हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग देख रहे थे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। चैप्टर को हम पूरा देख चुके थे, कर चुके थे। तो कल हमने जो बात की थी व्यापारिक आपकी संरचना पर हम लोग बात कर रहे थे। आज हमें चैप्टर को आगे बढ़ते हुए कुछ आपके शॉर्ट नोट रूप में चीजों को लिखना है और उनको तैयार करना है, और साथ ही में हम इनके जो अपने क्वेश्चन आंसर हैं उनको लोग आपका देख लेंगे। तो आप लोगों ने घर जाके पूरे आपको चैप्टर को पढ़ा होगा अच्छे से, आपने आपको तैयार किया होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी प्रकार के चैप्टर में कोई ऐसा कंफ्यूजन जो आपको घर जाके समझ ना आया हो, तो आपने रिवीजन करने की कोशिश करी हो। है कोई बच्चा किसी भी स्कूल से, कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चे की? बताइए बच्चों। चलिए आगे बढ़े, देखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे चीजें किस प्रकार है। ठीक, चलिए। तो आप इसी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आपसे इसमें चलूंगा और आप मेरे को बताते चलें, ठीक है। और ताकि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें और बहुत अच्छे से इसमें उन सारी चीजों को हम कर सकें। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा चैप्टर है उसमें क्या बताया गया है कि जो भारतीय अर्थ व्यवस्था है, कब? 1947 से पूर्व की जो स्थिति है, क्या है? 1947 से पूर्व की स्थिति का हम लोग क्या कर रहे हैं, का हम लोग आकलन किया और अर्थव्यवस्था के पिछड़े पन का क्या कारण है, यह जानने का प्रयास किया कि भैया क्या चीजें हैं, किस प्रकार हैं, और सारे कारणों ऑब्लिक तथ्यों पर विचार किया। ये चीजें तो हमने देखी थी इस पे, औद्योगिक वगैरह इन सब चीजों को हम लोग आपका क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को हम लोग देखें। स्थिति का आकलन, ये सारी चीजें हम, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक, इसी में क्या था? निम्न आर्थिक अच्छा ऐसे कर, पहले अच्छा देखिए, आर्थिक विकास की निम्न दर, आर्थिक विकास की निम्न दर को हम लोग ध्यान दीजिए क्या था। तो
औपनिवेशिक शासन में औपनिवेशिक शासन के दौरान सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के लिए आय के अनुमान के लिए कोई प्रयास नहीं किया के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ये हमें देखना होगा क्या स्थिति थी, जानने कोई प्रयास जानने का प्रयास किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, किस स्थिति में वो आपका सरवाइव कर रही है, जानने का प्रयास किया हमने। देख लिया। अगला डॉक्टर VKR डॉक्टर VKR वी राव के अनुसार सकल देशीय उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर 2% तथा प्रति व्यक्ति आय में 5% वार्षिक वृद्धि दर केवल वृद्धि दर 0.5%, 0.5%। ठीक है, अगर पीछे कॉपी करने का रह गया कॉपी। चलिए, हो गया। ये कौन सा पार्ट है? आर्थिक विकास की निम्न दर क्यों थी, उसका रीजन हम लोग जान रहे थे। क्लियर है? जानने का प्रयास किया। और पर कैपिटल कितनी थी? 0.5% से भी कम थी। इंक्रीजिंग की बात हो रही है, उसके देखिए। और यहाँ 2%। याद रहेगा इतना? हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब आपका मिक्सर हो रहा है। ठीक है। दूसरा कारण देखिए,
दूसरा कारण हम पूछ रहे हैं कि भैया जो आपकी कृषि थी, कृषि में जो आपका पिछड़ापन था, कृषि में पिछड़ापन, ये कारण हमको देखना है, क्या कारण थे कृषि में पिछड़ेपन के। जो कारण हैं, कारणों को हम सबसे पहले देखें। पहले देखिए, जमींदारी, जमींदारी के बाद क्या था? रैयतवाड़ी और बताइए, महलवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था के कारण, भाई यही स्थिति थी ना। आगे देखिए, व्यवसायीकरण का दबाव था। व्यवसायीकरण का दबाव था कि हर चीज को क्या करें आप, कमर्शियल के रूप में किस तरह से प्रयोग करिए। व्यवसायीकरण का दबाव, नील आदि का उत्पादन, नील आदि का उत्पादन। अगला देखिए, देश के विभाजन के कारण, देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में जूट मील और तथा और भी पाकिस्तान में उत्पादन भूमि चली गई, उत्पादन भूमि चली गई। अब आप जानते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमारी बहुत बड़ी अच्छी खासी प्रोडक्शन वाली भूमि है, आपकी चलेगी, चलेगी तथा जिससे निर्यात तथा आयात में कमी आई। अब बहुत सारा जूट का, कॉटन का जो उत्पादन था या फिर जो रेट था, सॉरी एक चीज में मिस हो गई है, ध्यान दीजिए। आयात, निर्यात, निर्यात में कमी आई तथा आयात में वृद्धि हुई। ये चीजें मंगाएंगे ना, आयात में वृद्धि हुई। अब चीजों को मंगाना पड़ेगा ना, ठीक। ये इस पैटर्न के रूप में ठीक है। देख लिया, आगे बढ़े।
कोई डाउट, कोई क्वेरी? देख लिया इतना बच्चों? हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बात चलेंगे अविकसित औद्योगिक क्षेत्र। देख रहे हैं क्या बात करेंगे? अविकसित औद्योगिक क्षेत्र की इसके बाद बात हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अविकसित औद्योगिक क्षेत्र। अविकसित अविकसित औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, अविकसित औद्योगिक क्षेत्र पर सबसे पहले अगर हम विचार करें विऔद्योगिकरण भारतीय हस्तकला का भारतीय हस्तकला उद्योग का पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव। अगला देखिए, सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्रियाशीलता। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ रहे हैं? यही हमने पढ़ा है, यही मांगता है कौन सरकार। हम करेंगे, पढ़ेंगे और भी मिलेंगे, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए